28 जुलाई 1967। पहले पेज की अंतिम लाइन में बात चल रही थी गीता की बात का परिवर्तन कैसे हो। गीता का भगवान कौन है, ये चित्र सबसे मुख्य है। चित्र में क्या है, पुराना बीके वाला प्रदर्शनी अंक का चित्र, इसमें क्या दिखाया है। एक तरफ शिवलिंग दिखाया है, दूसरी तरफ कृष्ण दिखाया है। शिवलिंग है निराकारी स्टेज वाले साकार की निशानी, और लिंग में बिंदु प्रवेश है। और दूसरी तरफ दिखाया है कृष्ण। कृष्ण कहो, दादा लेखराज, ब्रह्मा कहो, बात एक ही हो जाती है। तो एक तरफ गीता पर त्रिमूर्ति शिव का चित्र हो। कौन है त्रिमूर्ति शिव, जिसकी 3 मूर्तियां हैं। कौन कौन सी 3 मूर्तियां, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। 28 जुलाई 67 की वाणी का दूसरा पेज। तो एक तरफ त्रिमूर्ति शिव का चित्र हो, उन्होंने क्या दिखाई दिया, चित्र दिखाई दिया या विचित्र दिखाई दिया। वो लिंग जो दिखाया है उसको चित्र नहीं कहेंगे, वो सिर्फ यादगार है। निराकारी स्टेज में टिकने वाले साकार स्वरूप की चित्र उसे कहा जाता है जिसका चरित्र बताया जा सके। तो त्रिमूर्ति शिव का चित्र एक तरफ और दूसरी तरफ हो कृष्ण का चित्र। माना सत्युगी कृष्ण का चित्र हो, वो चित्र तो कोई खींच ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग का चित्र भले लगा दे, है संगम युग की बात। संगम युग में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा, दादा लेखराज, उनका चित्र डालना चाहिए और दोनों की बायोग्राफी लिखनी है। लिंग की क्या बायोग्राफी लिखेंगे, बायोग्राफी माना जीवन कहानी, माना त्रिमूर्ति शिव उसमें बायोग्राफी क्या लिखी जाएगी। किसको कहें त्रिमूर्ति शिव, जिसमें 3 आत्माएं विशेष कार्य करती है। ब्रह्मा की आत्मा भी कार्य करती है, विष्णु स्वरूप में जो प्रधान रूप है वो आत्मा भी कार्य करती है।
और तीनों आत्माओं का जो समुच्चय है, जिसे शंकर कहा जाता है, वो भी कार्य करता है। ऐसा जो प्रैक्टिकल रूप है, एक पर्सनालिटी है, उसी की बायोग्राफी भी लिखनी है। वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। कौन कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? यहाँ बेहद की बात है। जन्म से कृष्ण उर्फ दादा लेखराज जन्म मरण के चक्र में आने वाले, निश्चय अनिश्चय बुद्धि के चक्र में आने वाले पूरे 84 जन्म लेते हैं। और वह एक ही बार आते हैं। कौन? शिव शंकर भोलेनाथ साकारी विश्व का कल्याण करने के लिए आते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर साकारी विश्व का कल्याण कर दिया। ऐसे तो सभी धर्म पिताएं आकर के वाणी चला के चले गए। बड़े बड़े गुरु लोग आए, वाणी चला करके चले गए, लेकिन प्रैक्टिकल में साकार सृष्टि का, साकार विश्व का कल्याण कोई ने नहीं किया। ये बात अगर सिद्ध हो जाए तो बस सबका भंडा फूट जाएगा। क्यों? एक कृष्ण गीता का भगवान इसका भंडा फूटने से सबका भंडा फूटने का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन लगता है? कनेक्शन ये है जैसे और धर्म पिताएं हैं, और धर्म गुरु हैं, जो सृष्टि का कल्याण कारक अपने को समझते हैं। ऐसे ही उन गुरुओं और धर्म पिताओं के बीच में मुख्य गुरु कौन है? देहधारी धर्म गुरु। अगर उसका भंडा फोड़ हो जावे कि वो गीता का साकार कृष्ण साकार रूप में पाठधारी गीता का भगवान नहीं हो सकता। वो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्टेज में स्थिर होने वाला नहीं हो सकता। तो सब धर्म पिताओं का, धर्म गुरुओं का भंडा फोड़ हो जाएगा, हृदय विदीर्ण हो जाएगा। और सभी बातों से ये मुख्य बात है। कौन सी? गीता का भगवान सिद्ध करना। बच्चों ने ढेर की ढेर राय लिखी है, कागज भरते गए हैं। यहां भी आकर के डिबेट करेंगे। बाबा कहते हैं इन सभी बातों से एक ऐसा बम जो अमेरिका से छोड़े तो सारे चाइना खत्म हो जाए। चाइना वालों से क्या दुश्मनी है? चाइना कौन सा खंड है? बौद्ध धर्म खंड। नास्तिकता कहां से निकली? बौद्ध धर्म खंड से नास्तिकता निकली। और ये बम कहां से निकले?
वो भी नास्तिकों की रचना है। तो एक ऐसा बम हो जो अमेरिका से छोड़े तो सारा चाइना खत्म हो जाए। चाइना को क्यों खलास करना है? पहले महाशक्ति के रूप में जारी। नास्तिकता अगर खत्म हो जावे तो आस्तिकता स्वतः ही अपना काम करेगी। तुम्हारा ऐसा बम निकले जो सबकी आंख खुल जावे। बच्चों ने किस्म किस्म की राय निकाली है। फंड्स चाहिए, मोटरें हो जिससे गांव गांव की सर्विस की जाए। ये राय तो बाबा ने ही लिखी थी। दिल्ली में ऐसे 1-2 मोटर हो जिससे गांव की सर्विस की जाए। ऐसी मोटर हो जिसमें बॉडी नहीं होती है। आगे तो बहुत सस्ती मिलती थी। अभी बाप तो है गरीब निवास। ऐसा कोई साहूकार तो है नहीं जो कहे कि बाबा हम लाख देता हूं। इस लाख रुपए में 12 मोटरें खरीद कर लो। उस समय सस्ती थी। अभी 12 मोटरें कम से कम कितने की मिलेंगी? तो बाबा विचार कर रहे हैं। बाबा के पास एक गुलजार की राय आई है। कि गवर्नमेंट में केस करें। परंतु वह भी है रिलीजियस ऑन गवर्नमेंट। रिलीजन की बात मानेंगे नहीं। कोई भी हालत में केस जरूर करना पड़ेगा। भारत का उत्थान और पतन है ही गीता के ऊपर। कैसे? एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। कौन है एक? है? गीता माता। ये गीता पाठशाला है। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वो गीता जिसके दिल पर कृष्ण की छाप पड़ी हुई है, वो गीता पढ़ते पढ़ते कंगाल बन गए। इस बाबा ने भी गीता तो बहुत पढ़ी है। इस बाबा ने, उस बाबा ने नहीं पढ़ी क्या? है? अगर ना पढ़ी होती तो भी क्यों लगाते? इस बाबा ने भी पढ़ी और उस बाबा ने भी पढ़ी। नेमी थे, गीता पढ़ेंगे, पत्रों को जला देंगे, तिलक देंगे, तब खाना खावेंगे।
और फिर शुरू से लेकर नारायण का पुजारी था। पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र था, तो चित्र देखकर क्या ख्याल आया इनको? लक्ष्मी नारायण का पांव दबाए रही थी। वो चित्र भक्ति मार्ग का चित्र है। उस भक्ति मार्ग के चित्रण का असली चित्रण कहाँ हुआ? संगम युग में ही हुआ होगा। तो बाबा की बुद्धि में तो शूटिंग की बात नहीं थी। ये सारी भक्ति मार्ग की रिहर्सल कहाँ होती है? संगम युग में होती है। और ये तो अज्ञान काल की बात बताई क्या कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबाती थी। बाबा ये चित्र अपने पास रखते थे। तो बाबा को ख्याल आया इन चित्रों से ही ये रस्म निकली है। ये रस्म रिवाज है कहाँ के? संगम युग के रस्म रिवाज है। तो आज स्त्रियां बैठ पति के पांव दबाती हैं। है कौन से पांव की बात? ये तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। बुद्ध रूपी पांव बहुत व्यथित हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है। तो लक्ष्मी ने आकर के क्या किया? जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि जगत पिता शंकर के पीछे भस्मासुर पड़ा, सारी दुनिया में घूमते फिरे, दौड़ते फिरे, तो पांव तो थकेंगे ना। तो किसने आकर के सुरक्षा की है? लक्ष्मी ने आकर के सुरक्षा की। बातें तो सब यहाँ की हैं। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने बोला कई साल पहले, क्या बोला? विजय माला का आवाहन करो। नहीं तो क्या होगा? सारी एडवांस पार्टी और एडवांस पार्टी का मुखिया ऐसे ही बिलबिलाते रहेंगे। ऐसे बहुत पुरुष हैं जो भक्ति मार्ग का ये चित्र देख करके अपनी पत्नी से पांव दबाते हैं, तब उनको नींद आती है। जब तक पांव न दबावे तब तक उनको चैन की नींद नहीं आती है। भक्ति मार्ग में इसका क्या चित्र बनाया हुआ है? शेषनाग की सैया में विष्णु आराम से लेटा पड़ा है। लक्ष्मी बुद्ध रूपी पांव दबाए रही है। नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा था। तो लक्ष्मी की व्यथा देख करके बाबा को रहम आ गया, तो क्या किया? चित्र में से लक्ष्मी का चित्र हटा दिया
एक अच्छे फोटोग्राफर के द्वारा। उस समय कोई ज्ञान नहीं था। इसको ब्रह्मा बाबा को भक्ति में था ना। 12 गुरु किए हुए थे और नारायण का चित्र तो साथ में ही रहता था। ये तो नहीं समझते थे कि मैं ऐसा बनूंगा। कैसा है? नारायण जैसा। नारायण बनूंगा या नारायण जैसा बनूंगा? नारायण जैसा बनूंगा ये इनकी बुद्धि में नहीं था। जरूर दर्शन दिया, बस ये तो वंडर हो गया ना। छोटेपन में जो कृष्ण का भक्त था, घूमता फिरता था, अनाज बेचता था, बड़ा हुआ तो फिर नारायण से प्रीति हो गई। बचपन में किससे प्रीति थी? कृष्ण से प्रीति थी। बड़ा हुआ तो नारायण से प्रीति हुई। कृष्ण का चित्र ही छोड़ दिया। अभी वंडर खाता हूं। कृष्ण का भी भक्त बना, नारायण का भी भक्त बना। पहले होती है अभी विचारी भक्ति, एक शिव की, फिर देवताओं की, फिर बेविचारी बन जाते हैं। गुरुओं को भी देखो माथा टेकते हैं ना। शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है ना। इसका गुरुओं का तो 5 तत्वों की पूजा, गुरुओं की पूजा, माना भूत पूजा। शरीर को पूजना, ये तो 5 तत्वों की पूजा हो गई। गुरुओं की पूजा कैसे होती? मंदिर में आरती उतारने जावेंगे तो पहले गुरु की आरती उतारेंगे, गुरु के पांव धो करके पीवेंगे। ये भूत पूजा हुई ना। बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य की पूजा करना भूत की पूजा है। आत्मा की पूजा अलग होती है। ये क्या? आत्मा की कैसे पूजा होती है? आत्मा की पूजा शालिग्राम के रूप में होती है भक्ति मार्ग में। उसमें आत्मा होती है क्या? फिर आत्मा की पूजा कहाँ हुई? कहाँ की बात है? संगम युग में जो आत्माएं अपना पुरुषार्थ पूरा करती है, संपन्न रूप से आत्मिक स्थिति में टिकती है, सारे संसार में 9 लाख सितारों के रूप में चमक मारती है, तो दुनिया वाले उनको नमन करते हैं।
पूज्य भाव धारण करते हैं। इसलिए बोला आत्माओं की पूजा अलग होती है और मनुष्य की पूजा करना भूत पूजा है। रात दिन का फर्क है। वो फिर शिवलिंग और शालिग्राम बनाए पूजा करते हैं। कौन? भक्त लोग जड़ शिवलिंग बनावेंगे, जड़ शालिग्राम बनावेंगे और उनकी पूजा करेंगे। बाबा का ये सब देखा हुआ है। ये लोग तो अपन को शिवो हम कह करके बैठ पूजा कराते हैं। अभी ये तो समझते हो ऊंचते ऊंचे है भगवान। ये गुरु लोग जो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, अपन को त्रिमूर्ति शिव समझ करके बैठ जाते हैं, वो ऊंचते ऊंचे तो नहीं है। कृष्ण को कब ऊंचते ऊंचे नहीं कहेंगे? क्यों? क्यों नहीं कहेंगे ऊंचते ऊंचे? क्योंकि भक्ति मार्ग में दिखाया है कृष्ण ने भी शिवलिंग की उपासना की। गोपेश्वरम मंदिर बने हुए हैं। ऊंचते ऊंचे नहीं कहेंगे? फिर किस कैटेगरी में रखा जाए? राम राज्य और रावण राज्य का अर्थ भी तुम जानते हो। राम राज्य का फाउंडेशन कहां से पड़ता है और रावण राज्य का फाउंडेशन कहां से पड़ता है? राम राज्य का फाउंडेशन डालने वाला कौन और रावण राज्य का फाउंडेशन डालने वाला कौन? राम तो त्रेता में है और कृष्ण तो सतयुग के आदि में है और रावण यहाँ होता है कहाँ? कलयुग में। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी राज्य चलता है। सूर्यवंशी राज्य किसका है? सतयुग में सूर्यवंशी राज्य होता है। किसका होता है? सतयुग के नारायण का। कृष्ण पहला जो प्रिंस है बड़ा होता है तो उसका राज्य होता है, सूर्यवंशी राज्य कहा जाता है। तो वंश की शुरुआत कहां से होती है? वंश की शुरुआत तो जरूर सूर्य से हुई होगी, तब तो सूर्यवंश कहा जाता है। और चंद्रवंश की शुरुआत कहां से हुई होगी? है? चंद्रमा से। त्रेता युग में कौन सा वंश होता है? चंद्रवंश। तो राम किसकी औलाद हुआ होगा? है? जरूर है। सतयुग आदि में कृष्ण की सोल सूर्यवंशी राम की औलाद और त्रेता में राम वाली आत्मा चंद्र की औलाद।
ये अरस परस उलट पलट चलता रहता है। चंद्रवंशी के बाद होता है रावण राज्य। पहले सूर्य का वंश, बाद में चंद्रमा का वंश। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में शूटिंग होती है। और चंद्रवंश के बाद होता है इसका वंश, रावण का वंश। रावण राज्य कहा जाता है। इसलिए इसे राम राज्य और रावण राज्य कह दिए। इसे अरे एक सिर अनेक सिरों की बातें है ना। किसे कह दिया राम राज्य? जहाँ एक की मत चलती है उसे कहते हैं राम राज्य, और जहाँ अनेकों की मत चलती है वहाँ कहते हैं रावण राज्य। तो रावण राज्य का फाउंडर कौन हुआ? रावण कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार, और उनकी सहयोगिनी शक्ति के रूप में पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, प्रकृति के 5 रूप 10 मिलकर के रावण के 10 सिर कहे जाते हैं। तो इन 5 विकारों और 5 तत्वों का बाप कौन है? भक्ति मार्ग में उसे दिखाते हैं गधे के रूप में। सबका वजन ढोता है। इसलिए इसे राम राज्य और रावण राज्य कह दिए है। अनेकों की मत कहाँ से शुरू होती है? वो तो द्वापर की बात रही, 63 जन्म की। संगम युग में कहाँ से शुरू होती है? यज्ञ के आदि में ही रावण राज्य की शूटिंग का फाउंडेशन पड़ चुका था। चंद्रमा ठंडा होता है, मातृवात्सल्य बच्चों के प्रति कैसा रूप धारण करता है? सौम्य रूप धारण करता है या तलखीला रूप धारण करता है? सौम्य रूप धारण करता है। तभी से यज्ञ में जो आसुरी शक्तियां थी उन्होंने ब्रह्मा के ऊपर कब्जा जमा लिया। 10 सिर हावी हो गए। नहीं तो सूर्यवंशी हुए लक्ष्मी नारायण। यहाँ फिर भगवान को भी राम कह देते हैं। कहते हैं पतित पावन सीताराम। सीता का नाम पहले क्यों लगाई दिया? जब तक सीता पावन न बने राम भी पावन नहीं बन सकता। रचना जब तक पावन न बने, रचयिता की भी ड्यूटी है कि वो पावन बनकर वापस नहीं जा सकता।
बाबा ने समझाया है, सभी सीताएं हैं ब्राइड्स। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, एक और अनेक का क्या मतलब हुआ? कौन एक है ब्राइड ग्रूम? एक मना साकार में है तब एक कहा जाएगा। एक है ब्राइड ग्रूम, सात सीताएं हैं ब्राइड्स। एक राम तुम बच्चों को श्रृंगारने आते हैं। बाप बेट समझाते हैं ये राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है। क्या है? अनेकों की मत से जो राज्य चलता है वो रावण राज्य, और एक की मत से जो राज्य चलता है वो राम राज्य। ये बाप बेट समझाते हैं। आगे तुम भी नहीं जानते थे। कोई राम का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है, कोई गणेश का है, भक्ति करते रहते हैं। अब जब कि गाते हैं पतित पावन सीताराम, फिर ये हनुमान और गणेश कहां से आ गए? इनको भगवान कैसे मान लिया? यहाँ भी आधा रास्ता पर हनुमान का मंदिर बनाई दिया है। कहाँ? माउंट आबू जाते हैं तो बीच में कहीं हनुमान का मंदिर, तो यहाँ भी आधा रास्ता पर हनुमान का मंदिर बनाई दिए है। आधा रास्ता क्यों? पतित से जब पावन बनने की उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं तो हनुमान की पूजा कौन से युग से शुरू होती है? द्वापर के अंत से। इसलिए बोला कि यहाँ जब ऊपर चढ़ते हैं तो आधे रास्ते पर भी हनुमान का मंदिर बनाया हुआ है। एक एक्सीडेंट हुआ, उस जगह पर जहाँ हनुमान का मंदिर बना हुआ है वहां एक एक्सीडेंट हुआ। हनुमान के भक्त ने कह दिया यहाँ हनुमान का मंदिर बनाओ, तो आगे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। बस वहां कुटिया में बैठ गया। कौन बैठ गया? हनुमान बैठ गया, मंदिर बनाई दिया। जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी हो गई कि रामायण में क्या क्या बैठ लिखा है। राम की सीता चुराई गई, फिर बंदरों ने पुल बांधी, पुल बांधी। कौन सा पुल बांधी है? संगठन का पुल होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाला पुल होता है। भारत में राम राज्य और लंका में रावण राज्य भक्तों ने दिखाया है। माना दो पार्टियां रही होंगी संगम युग में,
ब्राह्मणों की। उन ब्राह्मणों की दो पार्टियों के बीच में ज्ञान का ऐसा सेतु बनाया गया जो दोनों पार्टियां एक दूसरे से जुड़ गई। इधर की बात उधर पहुंचने लगी और उधर की बात इधर आने लगी। कनेक्शन जुटा हुआ रहा। तो देखो कितनी दंत कथाएं लिख दी है ज्ञान रत्नों के पुल की बात। और क्या दिखाते हैं? कहते हैं दो बंदर थे जो पत्थर उठा के लाते थे। उनके हाथ से वो पत्थर सागर में डाले जाते थे तो वो तैरने लगते थे। पत्थर भी पानी में तैरने लगते थे। अब कौन से पत्थर है, कौन सा सागर है और कौन वो बंदर है जिनके बुद्ध रूपी हाथ में वो पत्थर आने से भी तैरने वाले बन जाते थे? कौन थे बंदर? रामकृष्ण की आत्माएं ही बंदर के रूप में दिखाई दी है। उनके बुद्धि रूपी हाथ में जो जड़ गीता है, झूठी गीता है, जिसमें गीता का भगवान पिताश्री ब्रह्मा का नाम डाल दिया है, उस झूठी गीता के पत्थरों को उन बंदरों के बुद्ध रूपी हाथ में आने मात्र से ही वो रतन इतने हल्के बन गए कि सागर में तैरने लगे। रामकृष्ण की आत्माओं के मनन चिंतन मंथन की बात है। शास्त्रकारों ने उसे स्थूल रूप दे दिया। तो दिखाई दिया कि बंदरों ने पुल बांधी। कितनी दंत कथाएं लिखी हैं। बाप कहते हैं रावण राज्य तो यहाँ है, त्रेता में कोई रावण राज्य नहीं था। 28 जुलाई 67 की वाणी का 3रा पेज। ये सारी दुनिया लंका है, सारी दुनिया में रावण राज्य है और खास ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी रावण राज्य है। लंका की तो बात ही नहीं। अभी वंडर लगता है रावण की फिर लंका कैसे होगी। कहते हैं सोने की लंका थी, है? सोने की लंका का क्या मतलब? माने जो भी भक्त थे वहां रावण राज्य में, वो सच्चे सच्चे भक्त थे। सत्युग में तो सीलोन आदि होने की कोई बात ही नहीं है।
ये सीलोन है बौद्ध धर्म का, इनका राज्य है वहां बौद्धियों का। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग का बहुत फैलाव है, खर्चा भी बहुत करते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद है ना, तुम सो देवी देवता थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। औरों के खजाने थे, कितने हीरे जवाहर मणियां आदि थे। फिर महमूद गजनवी कितना लूट कर ले गया। बाबा जानते हैं इतनी छोटी एक मणि का दाम 25,000 था। अब तो इसका 3-4 लाख दाम होगा। विचार करो भारत में क्या क्या था, कितने बड़े बड़े मंदिर थे। एक ही मंदिर को लूटा, कितना ऊंट भर करके ले गए। अभी देखो भारत का क्या हाल हो गया है। ये सब ड्रामा में नूद है, फिर भी होगा। जो पास्ट हुआ सो फिर रिपीट होगा, फिर चक्र फिरता रहता है। अभी तुम बच्चे समझे हो, हम पढ़ रहे हैं नर से नारायण बनने के लिए। सतयुग में व कलयुग में तो कोई पढ़ावेगा नहीं, ये लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई। इसलिए ये पुरुषोत्तम संगम युग गाया हुआ है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूं। गीता में फिर लिख दिया है युगे युगे आता हूं, संभवामि युगे युगे। ये कहाँ की यादगार, कैसे? हर वर्ण के शूटिंग पीरियड में, हर युग की शूटिंग पीरियड में 4 अवस्थाएं होती हैं। उन 4 अवस्थाओं का संकलन ही एक युग की जगह कल्प मान लिया है। तो शास्त्रों में लिख दिया है, गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे। अब ऐसे थोड़े ही है कि मैं हर युग में आऊंगा। सो भी 4 युग हैं। ये 5वां संगम युग है। तो फिर इतने अवतार कहां से आवेंगे? फिर कह देते हैं ठिक्कर भिक्तर में भी परमात्मा है। भक्ति मार्ग में कहते हैं ठिक्कर भिक्तर में परमात्मा। ये भी कहां की यादगार? संगम युग में कैसे ये यादगार कायम होती है? जो ज्ञान में चलने वाले मिट्टी के ढेले की तरह बन जाते हैं। थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और बिखर जाते हैं। ऐसी मिट्टी के ढेले बनने वाले भी अपन को भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। शिवो हम कह के पूजा करवाते हैं। ज्ञान मार्ग में कोई ऐसे हैं
जो भीत अर्थात दीवाल की तरह है, ज्ञानियों के रास्ते में रोड़ा बन करके अटक जाते हैं, न खुद भगवान को पहचानते और न दूसरों को पहचानने देते हैं। ऐसे ठिक्कर भिक्तर को भी परमात्मा समझ करके बैठे हुए हैं। जब रजोगुणी भक्त थे तो कुछ फिर भी समझते थे, अभी तो तमो प्रधान बन गए। क्या तमो प्रधान बन गए? बुद्धि तमो प्रधान बनती है तो अपनी सोचने विचारने की शक्ति खलास हो जाती। कहते हैं हमारे गुरुजी जब मानेंगे तब हम मानेंगे, हम ये बातें कोई नहीं सुनना चाहते। बल तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन हम फिर भी मानेंगे नहीं। अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो सर्वव्यापी कह देते हैं। सर्वव्यापी की बात पर बहुत मतभेद होते हैं। मुख्य बात है गीता का भगवान कौन? तुम लिखते हो गीता का भगवान त्रिमूर्ति शिव है। अगर त्रिमूर्ति नहीं लिखते हैं तो कहते हैं भगवान तो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देंगे? तो लिखना पड़े त्रिमूर्ति शिव, तीन मूर्तियों के द्वारा ज्ञान देते हैं। तुम सिद्ध करके कहते हो वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। कृष्ण की महिमा ही अलग है। क्या अलग महिमा है? कृष्ण की महिमा तो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, ये महिमा भगवान की नहीं हो सकती। वो सतयुगी देवता है। ज्ञान का सागर बाप संगम युग पर आते हैं, सतयुग में नहीं आते। अभी गीता में कृष्ण का नाम डाल करके शिव का नाम गुम कर दिया। किसने गुम कर दिया है? तुम केस करो तो बंडर खावेंगे। ब्रह्मा कुमारियों ने वंडरफुल को केस किया है। हाई कोर्ट में इसके लिए ऐसा वकील भी चाहिए। कैसा वकील? जो इस बात की गहराई को समझ सके। जब वो खुद ज्ञान में आए, समझे, तब लड़ाई लड़ सके। पहले तो बड़े वकील को हाथ करना पड़े। पहले कोशिश करिए, नाम तैयार करना चाहिए। सिर्फ गीता को खंडन करने से भारत की इतनी दुर्गति हुई है। अभी बाप द्वारा भारत की सदगति हो रही है। ये बात अच्छी रीति आकर के समझो कि गीता माता को खंडित कर दिया है तो भारत की दुर्गति हुई है, और बाप अभी आकर के कैसे भारत की सदगति करते हैं। समझने वाले ही ये बात समझावेंगे। ये गवर्नमेंट तो समझेगी नहीं। क्या
गवर्नमेंट इन बातों को समझेगी नहीं, न पवित्र बनेंगे। गवर्नमेंट के जो भी सरपरस्त हैं न समझेंगे और न पवित्र बनेंगे। अब क्या किया जाए? ये है बड़ा तीखा बम। ये बम छोड़ने से सबकी राजाई उड़ने लग पड़ेगी। जो भी गुरु लोग हैं उनके हृदय विदीर्ण हो जाएंगे। समझेंगे गीता का भगवान कृष्ण झूठा तो हम सब झूठे हो गए। सृष्टि का पहला पत्ता ही झूठा तो सारे पत्ते झूठे हो जाते हैं। वो तो कह देते हैं कृष्ण भी भगवान, राम भी भगवान, सब भगवान के रूप है। भगवान ही आकर के कभी स्त्री कभी पुरुष बनता है। ये सब भगवान की लीला है। ऐसे कहते कहते बड़े मस्त रहते हैं। तो तुम बच्चों ने एक बात पर विजय पाई तो बस गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। ये बम छोड़ो, अखबार में भी एक कंट्रास्ट दिखाओ, बोलो अब जज करो गीता का भगवान कौन है। ये झूठी गीता पढ़ने से भारत पतित बना है। अभी बाप राजयोग सिखाए रहे हैं। अखबारों में ये बात निकालो। अगर बम छोड़ना हो तो ये छोड़ो। एरोप्लेन से भी ये पर्चा छपाए करके गिराओ तो सबको मालूम पड़े, फिर समझने की कोशिश करेंगे। मूल ये है बम अखबार में डालो, खूब बांटो। बाकी माथा मारे, मोटरें खरीद भी करेंगे गांव की सर्विस के लिए, फिर संभालना भी पड़ेगा। गवर्नमेंट कहेगी खर्चा कहां से आया, इनकम टैक्स से पीछे पड़ जाएगा, माथा ही खराब कर देंगे। बाबा लिख देंगे कि सेमिनार हो या ना हो, बाबा तो समझाते रहते हैं सर्विस कैसे बढ़ाओ। बाकी अच्छे अच्छे एक्टर्स कहां से आवेंगे? कितनों को आसुरी सेवा से छुड़ावेंगे। इन सब से तो नाम तैयार कर जो सबकी हृदय विदीर्ण हो जाए। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, खर्चा तो कुछ भी नहीं। उन लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, एरोप्लेन आदि कितने गिरते रहते हैं। अभी तो बम आदि भी ऐसे ऐसे बनाते हैं जो गिरे और खत्म कर दे, कोई तकलीफ नहीं होती। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। ऐसा बम गिरे तो बहुत परिवर्तन हो जाए, परंतु अभी ये समय आया नहीं है। बहुत हंगामा हो जाए। ये बम तब लगेंगे भीष्म पितामह आदि भी शरण में आवेंगे। उसमें तो देरी है, साधु संत आदि सब बिगड़ जावेंगे।
दुश्मन बनेंगे। पहले कौन से दुश्मन बनेंगे? बाहर की दुनिया के दुश्मन बनेंगे या अंदर की दुनिया के दुश्मन बनेंगे? तुम्हारे दुश्मन बनेंगे क्योंकि तुम्हारी जीत होती है, उनका तो भंडा ही फूट जाएगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग।